नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी आज़ादी को 78 साल हो गए हैं। आज मैं किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन, वहाँ के हॉस्पिटल, हॉस्टल या किसी और फैसिलिटी के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मन काफ़ी दिनों से पीड़ा से भरा हुआ था। हमारी एक बहन जो कि डॉक्टर थी, उसके साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो जघन्य अपराध हमारे बीच रहने वाले एक जानवर ने किया है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी बहन के साथ जो कुकृत्य हुआ है उसको सोच के भी आप सिहर जाएंगे। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सोशल मीडिया में वायरल है, आप पूरी उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं, आपके रोहे खड़े हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट है। सोचिए कि एक इंसान कितना उसका पतन हुआ होगा कि इस तरह के अपराध करने से पहले उसने सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिनों में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले हैं। वो बहन भी हम जैसे किसी भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती और अपने रक्षा का प्रण लेती। कैसे करेंगे हम अपनी बहनों की रक्षा जब हमारे समाज के बीच में ऐसा जानवर घूम रहा होगा? ये बहुत ही दुखद है। इन अपराधियों को कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि वो हमारे बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने की सोचते हैं? सोचता हूँ तो लगता है कि इनको प्रोत्साहित करने वाली राजनीतिक पार्टियां या कभी कभी न्यायालय जो कहता है कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, इन और उनको बरी कर देता है। क्या हमारी उस बहन का कोई फ्यूचर नहीं था? सोचिए, उसने भी कितने सपने संजोए होंगे अपने फ्यूचर को लेके। वो सब के सब चकनाचूर हो गए। उसके माँ बाप, भाई बहन, सब ने कितने सपने संजोए होंगे अपनी बहन या बेटी को लेके, वो सब चकनाचूर हो गए। ये सब करने से ही उनमें दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत होती है। मैं न्यायालय या कानून बनाने या कानून को लागू करने वाले उन सभी से आग्रह करने वाला हूँ कि इस तरह की सजा का प्रावधान लाएं, जिससे कि इस तरह का अपराध करने वाले की पीढ़ियां भी न सोचे कि हम किसी बहन या बेटी पे हाथ डाल सकें। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां हम नारियों की पूजा करते हैं, कहते हैं यत्र नारेषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ नारियों की पूजा हो रही है? पूजा की जगह हम बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हम सबको समाज में ऐसे किसी व्यक्ति का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए और न्यायपालिका और सरकारों को चाहिए कि ऐसी सजा का प्रावधान लाएं ताकि कोई भी हिम्मत न कर सके हमारी बहन बेटियों को ऊपर में हाथ डालने के। आप समझिए, इसके बाद राजनीति के दल के लोग कमेंट करते हैं कि रात में बेटियां क्यों घूम रही है। क्यों घूमेगी नहीं? आपने उसकी नाइट ड्यूटी लगाई है। नाइट ड्यूटी मत लगाइए, वो घर में रहेगी। आपने उसकी ड्यूटी लगाई है और उसको पूरा अधिकार है कि जिस तरह से आप रह रहे हैं वो भी रहे। वो डॉक्टर है। डॉक्टर को हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। उसके बाद आप उसी डॉक्टर बहन के साथ ऐसा कुकृत्य करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, ये मेरी टीम है, आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ लड़कियां हैं। इनको दिखाने का मकसद ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे लड़कियां हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। देखिए, मेरी टीम में एक भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो लगभग 10 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप नारियों की पूजा मत करिए, लेकिन उन्हें अपने समान अधिकार दीजिए, उनकी इज्जत करिए। दोस्तों, कैसे इन अपराधों को रोक सकते हैं? हम सभी को रक्षाबंधन के दिन ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे इन जानवरों से। इस तरह के समाज में किसी के ऊपर भी शक हो, उसका पूर्ण बहिष्कार बहुत जरूरी है। आप अपनी बहन की रक्षा करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहन बेटियों का सुरक्षित रहना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। मेरा आग्रह है उन सभी भाइयों से कि रक्षाबंधन में प्रण ले कि आप अपने बहन के अलावा आपके आस पड़ोस, गली मोहल्ले, राज्य या कहीं भी हो, जहाँ भी उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप जरूर करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।